विनायक कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज का जो अपना टॉपिक है हिस्ट्री का टॉपिक है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में अपन पहला किसान आंदोलन पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन को अपन विस्तार से देखेंगे और जो जो भी उसमें सन्स वगैरह आते हैं अपन वो यहाँ पे देखेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन यह आंदोलन 3 चरणों में हुआ। 3 चरणों में इस आंदोलन को संपन्न किया गया और तीनों चरणों में जो जो भी घटनाएं घटित हुई वो सब यहाँ देखेंगे। पहला जो चरण था वो किसके नेतृत्व में हुआ? पहला जो चरण था वह साधु सीताराम दास के नेतृत्व में हुआ और कब तक चला? जो ये पूरा किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, ये अपना 1897 से 1941 तक चला और ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये 44 वर्ष का है और सबसे लंबा किसान आंदोलन जो सर्वाधिक समय तक चला और एक अहिंसक किसान आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो साधु सीताराम दास ने नेतृत्व में कब तक रखा? प्रथम चरण जो संपन्न हुआ 1897 से 1916। बहुत सी जगह 1915 भी दिया हुआ है लेकिन 1916 में ये काम विजय सिंह पथिक को दिया गया तो अपन यहाँ 16 ही पढ़ेंगे। नेतृत्व जो किया प्रथम चरण का वो किया साधु सीताराम दास। फिर ये हुआ पहला चरण, फिर हुआ दूसरा चरण। दूसरा चरण जो है अपने पास वो 1916 से 1923 तक चला। 1923 से 1927 यहाँ पे नेतृत्व देख लेते हैं। पहले नेतृत्व जो किया वो विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक इन्होंने नेतृत्व किया। 1923 से 1927 तक विजय सिंह पथिक जेल में रहे। तो बहुत सी जगह 27 तक भी दिया हुआ है लेकिन पथिक साहब जेल में रहे तो ये आंदोलन 1923 तक अपन देखेंगे दूसरा चरण। और जो अपने पास तीसरा चरण है, तीसरा चरण ये 1923 से 1941 तक किसके नेतृत्व में? वो है अपने जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल। देखो तीनों चरण अपन डिटेल से देखेंगे। तीनों चरण के अंदर क्या क्या हुआ, पूरी जितनी भी स्टोरी है वो सब अपन यहाँ देखेंगे। पहला जो चरण था वो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में चला बिजोलिया में। ये जो बिजोलिया है इस ठिकाने के संस्थापक जो है अशोक परमार। और बिजोलिया ठिकाना कहाँ है? जो परमाल का पठार है। बिजोलिया से विसोड़गढ़ चित्तौड़ तक का ऊपर उठा हुआ भाग उपरमाल का पठार। और यहीं पर जो धाकड़ जाति के लोग जो थे उन्होंने ये आंदोलन किया बिजोलिया किसान आंदोलन। अशोक परमार संस्थापक इस आंदोलन के और जो आंदोलन करने वाले थे वो धाकड़ जाति के लोग थे। और ये आंदोलन इसका साहित्य प्रमाण अभिलेखों में मिलता है। बिजोलिया के अभिलेखों में मिलता है बिजोलिया किसान आंदोलन का विस्तृत प्रमाण। और ये जो 1897 से 1941 तक चला और 44 वर्ष चला। प्रथम चरण जो था अपना 1897 से 1916 साधु सीताराम दास के नेतृत्व। साधु सीताराम दास
1906 साधु सीताराम दास पहले पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे। पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे और 1906 में इन्होंने ये पद त्याग दिया। ये पद त्याग कर और ये किसान आंदोलन में सक्रिय हो गए और इन्होंने उसका नेतृत्व संभाल लिया। उस समय जो यहाँ का इस ठिकाने का जो ठाकुर था वो कृष्ण सिंह ठाकुर, बिजोलिया ठिकाने का वो कृष्ण सिंह था। कारण आंदोलन, किसान आंदोलन करने का कारण अत्यधिक कर व लाभ, ये मेन कारण रहा। जो किसान लोग थे उनके ऊपर कर और लाभ भाग अत्यधिक था और इस वजह से उनको अपनी आजीविका चलाने में बहुत कठिनाई महसूस होती और कर ज्यादा लग रहा था, उनके पास कुछ बचता नहीं था। तो किसानों में आक्रोश का भाव था, रोष था कि हम इतना कर नहीं दे सकते। तो किसानों ने योजना बनाई और आंदोलन को शुरू किया। यह आंदोलन पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन, मतलब इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। जो अपना ठिकाना है उसके ठाकुर है कृष्ण सिंह और ये कहां से शुरू हुआ वो अपन पूरा देखते हैं। एक है गिरधारीपुरा गांव बिजोलिया में, एक मृत्यु भोज था गंगाराम धाकड़ के यहाँ पे और सभी किसान वहां मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए। सभी किसान मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए और उन्होंने एक योजना बनाई। योजना ये बनाई कि हम मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को इसके बारे में बताएंगे कि हमारे ऊपर कर और लाग भाग अत्यधिक लग रहा है। अत्यधिक कर लाग भाग लगने का हम एक पत्र लिखेंगे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा गया और पत्र जो लेके गए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, दो किसान थे। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये दोनों पत्र लेकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास गए और उन्होंने बताया कि ठाकुर कृष्ण सिंह द्वारा अत्यधिक कर लिया जा रहा है और इसके लिए आप कोई समाधान, आप कोई आदेश दीजिए या फिर लाग भाग करों को कम कीजिए। तो उन्होंने एक जांच के लिए एक अधिकारी भेजा कि क्या वास्तव में ये जो कह रहे हैं ये सही है। जो अधिकारी जो वहां से भेजा गया व्यक्ति जो था वो था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन यहाँ आया और उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि जो कर लाग भाग जो लगे हुए हैं वो उचित है। तो कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन जो ठाकुर कृष्ण सिंह थे उनको ये बात पता लगी कि हमारी शिकायत हुई है। तो उन्होंने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को जागीर से बाहर निकाल दिया, ठिकाने से बाहर निकाल दिया और उनकी जो भी जमीन थी उसको हड़प लिया। इस प्रकार कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने और कर लगा दिया। जो कर लगा वो लगा चौरी कर। चौरी कर ये एक विवाह कर है, विवाह कर, और ये जो लगा 5 रुपए का लगा। इसके बाद किसानों पर और रोष, किसानों के अंदर और रोष हो गया, रोष की भावना हो गई कि इतना कर हम कहां से देंगे और एक और कर लग गया। तो एक उपाय उन्होंने सोचा, अपनी जमीनों को पड़त छोड़ दिया। पड़त का मतलब कि कोई फसल नहीं उगाए, इतना हमारे पास होता ही नहीं है तो हम कैसे देंगे। तो उन्होंने जमीन को पड़त छोड़ दिया। जमीन को पड़त छोड़ने के बाद कृष्ण सिंह को पता लगा कि किसान ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने जो ये कर है वो हटा दिया। सारे कर नहीं हटाए, ये कुछ कर जो थे चोरी कर वगैरह बाद में लगाए थे ये हटा दिए। तो इस प्रकार उनका थोड़ा बहुत समाधान हुआ, पूरा समाधान नहीं हुआ,
यह आंदोलन जारी रहा। फिर उसके बाद जो इस ठिकाने के अगले ठाकुर बने वो थे केसरी सिंह। केसरी सिंह जो थे वो अल्पायु में थे। अल्पायु में होने के कारण उससे पहले भी बने लेकिन उनका कोई इतना रोल नहीं रहा। वो जो पहले बने थे वो पृथ्वी सिंह बने थे। सन 1914 में केसरी सिंह बने और केसरी सिंह का जो आयु था वो अल्पायु था। इस वजह से मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने एक संरक्षक नियुक्त किया। संरक्षक की जो भी निर्णय होगा वो हमारा संरक्षक लेगा। संरक्षक का जो नाम था वो था अमर सिंह राणा। अमर सिंह राणा, अमर सिंह राणावत संरक्षक नियुक्त किया गया और इन्होंने सारे निर्णय लिए। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बताई कि जो कर लगे हुए लाग-बाग लगे हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और धन की आवश्यकता थी, तो वो कर उस समय कोई समाधान नहीं निकला गया। उसके बाद जो आता है अपना कि ये आंदोलन आगे किस तरीके से रहा। जो अपने साधु सीताराम दास थे वो नेतृत्व संभाले हुए थे। इसका प्रथम चरण का नेतृत्व संभाल रखा था उन्होंने। फिर आगे उनकी मुलाकात एक चित्तौड़गढ़ के गांव है ओछड़ी गांव, चित्तौड़गढ़ का ओछड़ी गांव सन 1916 लिख देता हूं यहाँ पे। सन 1916 ओछड़ी गांव, चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में सभा का आयोजन किया गया और उस सभा में इनकी मुलाकात विजय सिंह पथिक से विद्या प्रचारणी सभा का यहाँ पे आयोजन किया गया सन 1916 और यहाँ पर इनकी मुलाकात विजय सिंह पथिक से और यहीं से ही इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक को सौंप दिया। तो अब यहाँ पे जो लास्ट ये वाला जो है ये पूछा जाता है ट्यूशन में कि कौन से गांव में विद्या प्रचारणी सभा का आयोजन हुआ। तो लड़के ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारणी सभा का यहाँ पे लिख देता हूँ विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा का आयोजन हुआ चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में और यहीं पर विजय सिंह पथिक से मुलाकात हुई और विजय सिंह पथिक ने इसका कार्यभार इसका नेतृत्व संभाला और इस प्रकार अपना पहला चरण कंप्लीट हुआ। दूसरे चरण में देखते हैं यहाँ पे बता दिया है कि कब से कब तक चला। सन 1916 से 1923 तक दूसरा चरण चला। नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इनका मूल नाम वो है भूप सिंह गुर्जर। ये जो थे डकैती वगैरह करते थे, ठीक है, लूटमार करते थे। तो अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ के टोटगढ़ जेल में बंद कर दिया। वहां से निकलने के बाद इन्होंने अपना नया नाम रखा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक वहां से निकलने के बाद जैसे इन्होंने कार्यभार नेतृत्व संभाला सन 1917 में बेरीसाल गांव में इन्होंने यहाँ पे लिख देता हूं सन 1917 में बेरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उपरमाल पंच बोर्ड इन्होंने वहां स्थापित किया और उस पंच बोर्ड के जो सदस्य थे वो 13 सदस्य थे। 13 सदस्य बनाए गए और उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। कहां पे? बेरीसाल गांव में सन 1917। उसके बाद इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया गया। अध्यक्ष जो बनाया गया वो
मन्नालाल पटेल को बनाया। और प्रतीकवाद जो प्रतीक का संदेश ले जाने वाला था वो तुलसी बिल को बनाया। दो नाम आए अपने यहाँ पे, मन्नालाल पटेल और तुलसी। अध्यक्ष पद किसे दिया गया? मन्नालाल पटेल को, और प्रतीकवाद से बनाया गया तुलसी बिल। उसके बाद प्रतीक ने, जो विजय सिंह प्रतीक थे, उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी को कहा कि आप अपने समाचार पत्र, प्रताप उनका समाचार पत्र था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका समाचार पत्र, इनका जो समाचार पत्र है उसका नाम है प्रताप। प्रताप समाचार पत्र में इन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करने को कहा और इन्होंने अपने समाचार पत्र प्रताप में इस किसान आंदोलन का जिक्र किया और इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। जैसे ही इन्होंने इसमें अपना समाचार पत्र में प्रकाशन किया, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। हालांकि विजय सिंह प्रतीक ने भी एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम था प्रतीक समाचार था। उपरमाल डंका, फिर उसके बाद कर वही रहे, कोई समाधान नहीं निकला। आगे जाके बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा कि जो ये कर लाग बाग लगे हुए हैं, इसमें कुछ समाधान कीजिए। आगे चलता रहा, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने पत्र को पढ़ा और एक आयोग का गठन किया। आयोग जो था वो बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया, जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा और फतेह सिंह ने इस पर समाधान विचार विमर्श किया और आयोग का गठन किया। वो जो आयोग है वो बिंदुलाल भट्टाचार्य, सन 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेजी, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। जो उस समय राजस्थान के एजीजी जो थे वो हॉलैंड थे। हॉलैंड ने यह घोषणा की कि आपके जो 84 जो कर लगे हुए हैं उसमें से 35 जो कर हैं उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन ये घोषणा लागू नहीं। उन्होंने ये घोषणा ही की थी, हॉलैंड की घोषणा इसे करते हैं कि 84 में से जो 35 लाख बाग लगे हुए हैं उन्हें हटा दिया जाएगा, और ये हॉलैंड की घोषणा ऐसी की ऐसी रही, इस पे कोई आगे समाधान नहीं हुआ। इसके बाद जो तीसरा चरण है वो स्टार्ट हुआ। तीसरा चरण उसके टाइम पीरियड में अपन देखते हैं। तीसरा चरण 1923 से 1941 तक, और इसमें 1923 से 1927 में अपन देखते हैं कि यहाँ पे विजय सिंह प्रतीक जेल में है। इसके बाद यहाँ पे नेतृत्व जो संभाला वो जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा ने संभाला। जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा और एक अंग्रेज अधिकारी है विल्किंसन। जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा और अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन।
के प्रयासों से हॉलैंड की जो घोषणा थी उसको मंजूरी मिली। हॉलैंड की घोषणा को मंजूरी मिली और ये जो कर लाग बाग है जो अपने 84 है उसमें से 35 को हटा दिया गया। हॉलैंड की घोषणा थी अपनी कि जो उसने द्वितीय चरण में की थी वो तीसरे चरण में इनके प्रयासों से कंप्लीट हुई। इस प्रकार ये जो किसान आंदोलन है ये समाप्त हुआ। इसको फिर रोक दिया गया कि संतुष्ट हो गए किसान की हमारे कर जो लाग बाग है वो कम कर दिए गए। उसके बाद इसमें कुछ और भी चीजें आती है कि ये जो आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने अपना एक सहयोगी भेजा। सहयोगी जो था वो देसाई जो थे वो आए थे और उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, जो भी रिपोर्ट थी वो गांधी जी को बताई। फिर उसके बाद इनमें 3 महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो जो 3 महिलाएं हैं वो है अपनी नारायणी देवी, रमा देवी और अंजना देवी। नारायणी देवी, रमा देवी और अंजना देवी, इन तीनों महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस आंदोलन में। और पूछा जाता है कि विजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय महिलाएं नारायणी देवी, रमा देवी और अंजना देवी। फिर एक और चीज आती है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास रंगभूमि में जो उन्होंने प्रेरणा ली है वो विजोलिया किसान आंदोलन से ली है। और अगला जो लास्ट लाइन होता है अपना कि ये जो आंदोलन है सबसे लंबे समय तक चला और एक अहिंसक आंदोलन रहा। इस प्रकार अपना विजोलिया जो आंदोलन है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इससे संबंधित जो भी नोट्स वगैरह चाहिए हमें कमेंट करके बताएं कि सर हमारा नोट्स लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो अगला वीडियो आएगा वो नोट्स से रिलेटेड आएगा, बोर्ड पे सारा लाइन लिख दिया जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगा हो वो बता दीजिए कमेंट में, ताकि हमें इससे पता लगता है कि इसका फीडबैक क्या है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इसको जहाँ तक आप पहुँचा सको पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।